हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल कृषभ नॉर्मल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं फिर आ गई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाली हूँ। मैंने कल जो ब्लॉग बनाया था उसमें बताया था कि फ्रेंड आप लोग प्लीज मुझे लाइक कीजिए, मुझे भी मतलब हमें भी सपोर्ट सपोर्ट कीजिए कीजिए। और मुझे भी मौका दीजिए। अगर मेरे से नहीं अच्छा बन रहा है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि नहीं, आपसे अच्छा नहीं बन रहा, आप इस चीज पर वीडियो बनाइए, इस चीज पर वीडियो बनाइए, तो मैं उसी चीज पर वीडियो बनाऊंगी। इसकी वजह से मतलब मैंने जो बताया था कल, तो फ्रेंड आज जो बताने वाली हूँ, शादी तक जो शादी हुआ था वहां तक का तो एल्बम मैंने दिखाया था, और शादी के बाद मैंने क्या स्ट्रगल किया है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज 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 फ्रेंड, आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और और प्लीज सपोर्ट सपोर्ट कीजिए कीजिए। हमारी वीडियो को। सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही हम लोग अच्छे अच्छे से से वीडियो वीडियो बना बना पाएंगे, और पाएंगे। हमारा ठीक मन है, लगेगा वीडियो बनाने में। अगर आप बनाने सपोर्ट नहीं में करेंगे लगेगा। ठीक तो है, हमारा ही मन वीडियो बनाने में नहीं लगता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड हम लोग भी एक नॉर्मल हैं, आप लोग की तरह ही हैं। हम लोग टाइप से आप लोग भी होंगे, लव मैरिज कपल वाले होंगे जिनके माँ बाप छोड़ चुके हैं। शादी करने के बाद ऐसी अलग होता कर है चुके हैं, फ्रेंड, अलग कर दी शादी अलग करने के कर बाद। देते हैं फ्रेंड। ऐसी होता है, बाद में क्या होता है कि मन बेटा के मन से तो शादी हो जाता है फ्रेंड, लेकिन बाद में जो स्ट्रगल करना पड़ता है वो हम लोग को करना पड़ा फ्रेंड। मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने शादी करके मैं आई फ्रेंड। मेरी जो सास है, मैं आप लोगों को रियल बात बताती हूँ, मेरी सास मुझे कभी पसंद नहीं करी है, क्योंकि मैं इनके ही पसंद थी ना। तो इनके घर में मुझे कोई पसंद करता था। शादी तो हुई इनके पसंद से फ्रेंड। पहले इनकी मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं शादी करेंगे करके, जब मेरी दीदी को देखने के लिए आए थे तो बोले एक घर में दोनों बहन को शादी करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ फ्रेंड कि शादी करने के बाद मेरी सास जो है वो पूरी तरह से पलट गई। और पलट क्यों गई फ्रेंड? क्योंकि मैं आप लोगों को सही बताती हूँ फ्रेंड, मैं देखिए मैं हूँ फ्रेंड, तो मैं अपने देखिए मेरे सबसे बड़े सपोर्टर तो मेरे हस्बैंड थे, मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था फ्रेंड। मैं आप लोगों को बताती हूँ, विदाई के समय की बात बताती हूँ आप लोगों को। जब मेरी विदाई हो रही थी फ्रेंड, में देखिए विदाई में कौन लड़की नहीं रोती है, आप लोग ये बताइए। माँ बाप को छोड़ के जब लड़की का विदाई होता है तो कैसा दिल लगता है। आप लोग मुझसे मुझसे क्या आप लोग अच्छा, अच्छे अच्छा से समझ पा देंगे। जान पाते होंगे आप लोग। भाई मुझसे जो मतलब बड़े होंगे, बड़े यूट्यूबर होंगे या छोटे जो नए भी हैं उन लोग भी जानते होंगे कि एक विदाई लड़की का, जब माँ बाप अपनी बेटी को विदाई करती हैं तो कितना दिल में पत्थर रख के करना पड़ता है फ्रेंड। और जब बेटी विदाई होती है तो माँ, बेटी के दिल में माँ के लिए कितना वो होता है फ्रेंड। अपने घर द्वार सब छोड़ के जाती, इतना दिन तक अपने घर में खेली कूदी फ्रेंड, मम्मी पापा के साथ पूरा लाइफ बिताई, और फिर उसके बाद एक दिन उसके घर छोड़ के जाना पड़ा तो कितना बुरा लगता है फ्रेंड, आप लोगों को पता ही होगा। तो ऐसी फ्रेंड मेरा विदाई हो रहा था। तो फ्रेंड मैं घर में सबसे छोटी थी और मम्मी के साथ मैंने बहुत अच्छा सा पल बिताया था, मम्मी भैया के साथ। लेकिन जब मेरा शादी हुआ फ्रेंड तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैंने बहुत, इतना मैं रोई फ्रेंड, इतना रोई। उसी रोने के टाइम में मेरी सास क्या बोलती हैं कोई मर गया है क्या जो इतना रो रही है, इतना कोई मर गया है जैसे रो रही है, इस टाइप से बोले फ्रेंड। वहीं पास इनके जो मामा का बेटा था वो बोले कि न हुआ तो ऐसे काहे बोला था करके बोले वो। हम लोग का लैंग्वेज है फ्रेंड, मैं हिंदी बोलती हूँ लेकिन हम लोग का है सरगुजिया भाषा, जात हस आत हस वाला छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी सरगुजिया भाषा। छत्तीसगढ़ कॉमन पूरा नहीं है कि मैं छत्तीसगढ़ी बोलती हूँ, मैं सरगुजिया बोलती हूँ, जात हस खात हस। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा इस टाइप से आप लोगों को वीडियो देखना है नहीं तो हम देखना लोग है। तो इसी लैंग्वेज में भी वीडियो बनाऊंगी कि कहाँ जात हस का करत हस, यही वाला वीडियो हम लोग बनाते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसी उनके जो भतीजा थे तो बोले कि ऐसे काहे बोला था फुआता है, तो का बोलते हैं, फिर चुप हो गए वो, ठीक है फ्रेंड। उस समय मुझे इतना बुरा लगा ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बताइए मेरी सास जो है शुरुआती में ही अपना दिखाने लगी, ठीक। तो ऐसी फ्रेंड मैं फिर क्या हुआ कि एक एक मतलब जैसे मम्मी लोग आते हैं लॉर्ड बहर वाला होता है, विदाई के बाद मैं यहाँ आ गई तो ले जाते हैं फ्रेंड। तो फिर उसके बाद मेरे भैया लोग चौथी लेने मुझे आए थे, तो मैं चौथी में चली गई थी फ्रेंड। चौथी में जाने के बाद मैं 1 महीना रुकी वहां मायके में, उसके बाद ये मुझे लेने आए, ठीक है। तो मैं लेने आए तो फिर मैं मतलब नहीं, मुझे उतना दिन अब यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई थी फ्रेंड, इसकी वजह से मुझे, और मेरी दीदी भी नहीं थी क्योंकि एक घर में दोनों बहनें की शादी हुई है, मेरी भी शादी हुई थी और मेरी दीदी की, और सास एक ही, सब कुछ एक ही, ससुर एक ही, सब घर द्वार सब कुछ एक ही। और मैं बता दूं फ्रेंड, मेरी सास लोग इसी घर में रहते थे,
आज ये घर नहीं रहता फ्रेंड तो हम लोग कहाँ जाते, मैं आप लोगों को क्या बताऊं मैं आप लोगों को। यही घर था जो मेरे ससुर ड्यूटी करते थे, सरकारी एसएससीएल ड्यूटी करते थे फ्रेंड, और यही क्वार्टर है जिसमें मेरे सास ससुर लोग रहते थे। इसी घर में हम लोग शादी करके आए हैं, इसी घर में। उस समय मेरी सास लोग अभी जो है वो गुदरीपारा में रहते हैं, और ये जो है ये हम लोग यहाँ कोठारी में मतलब रहते हैं। और वो हम लोग से कितना दूर है, 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है फ्रेंड। तो ऐसी क्या हुआ कि मैं चली गई फ्रेंड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं आई, उसके बाद मेरी सास जो है वो रनई चली गई, ठीक है, रनई चली गई, और मैं और ये थे और मेरे ससुर थे, ठीक। तो मैं खाना उना बनाती थी फ्रेंड, सब कुछ बनाती थी। तो ऐसी खाना बनाती थी फ्रेंड। तो नए घर में आप लोग बताइए एडजस्ट करने में कितना समय लगता है। एडजस्ट होना तो अच्छा से एडजस्ट नहीं हो पाई थी। हाँ, एडजस्ट नहीं हो पाई थी फ्रेंड। तो मुझे बोलते थे अच्छा से सब्जी नहीं बनाती है, झाड़ू अच्छा से साफ सुथरा नहीं लगाती है, ऐसे नहीं करती है, वैसे नहीं करती थी, मतलब बोलते बहुत थे फ्रेंड। तो मुझे ना एकदम अकेला फील होता था, क्योंकि मुझे कोई पसंद, मैं शुरुआती में ही देख ली फ्रेंड कि मुझे तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। सपोर्ट इनका था, तो ये कहीं बाहर चले जाते तो मुझे ऐसा लगता था कि काश वो मेरे पास ही रहते, मत जाते, ऐसा वैसा फ्रेंड, ऐसी होता था, ठीक है। तो ऐसी मुझे बोलते थे कि साफ झाड़ू नहीं लगाती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक लॉर्ड बहर वाला होता है, आपका चौथी के बाद एक लॉर्ड बहर वाला होता है, ठीक है। तो मैं वहां, मम्मी भैया मेरे को लेने आए थे, तो भैया के साथ मैं चली गई फ्रेंड। तो उसी टाइम क्या हुआ कि मेरा जो, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा उस समय मैं प्रेग्नेंट हो गई थी फ्रेंड। मैं आप लोगों को सही बताती हूँ कि मैं आपका जब यहाँ से गई तो वहां मतलब मैंने इस बार गया तो मतलब गई मैं, सॉरी, तो मैं 3 महीना रुक गई। मैं इनसे बोल के गई थी फ्रेंड कि मैं इस बार जाऊंगी। तो मतलब हम लोग का पहले से, शादी से पहले से डिसाइड था कि मैं इस बार जाऊंगी तो 3 महीना रुकूंगी, 3 महीना के बाद मैं आऊंगी करके, ऐसे इनसे बोली थी मैं। क्योंकि मेरा तो कोई सुनने वाला था नहीं फ्रेंड, सास मुझे मानती नहीं थी जो कि मैं उनको बोलती। मेरे हस्बैंड थे जो मेरे सपोर्ट करते थे, मुझे इनके वजह से ही मैं इस घर में आई थी। और मैं शुरुआती में विदाई के समय ही जान गई कि मेरी सास मुझे कितना मानेंगी फ्रेंड। तो ऐसी क्या हुआ कि मैं वहां गई तो में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, ठीक है। नहीं ले रही थी फ्रेंड, मैं इनसे बात करी कि मैं बोली ऐसा सा बात है, तो ये बोले कि नहीं रख लो। और मेरी सास भी उस समय क्या बोलती है कि रख लो करके ना, पहला अगर होता है तो खराब करवाने से क्या होता है कि वो फिर अच्छा नहीं होता है, फिर कौन सही कि मतलब दूसरा बार होगा तो शायद अच्छा ना हो, दवा गोली खाने से ऐसा फर्स्ट बार में नहीं खाते हैं, ऐसा वैसा बोली, ठीक है। तो इनसे मैं पूछी कि बताइए आप कि मैं रखूं या नहीं रखूं, क्योंकि देखिए फ्रेंड मेरा शादी हुआ और शादी के बाद तुरंत प्रेग्नेंट हो गई मैं। और प्रेग्नेंट में जानते हैं फ्रेंड पूरा लाइफ मेरा ऐसी, मतलब मैंने इनके साथ कुछ पल भी नहीं बिताया था, शादी से पहले बिताया था तो डर डर के फ्रेंड, क्योंकि जानते हैं आस पड़ोस के सब कोई बोलते थे, कहते थे, और इनके घर परिवार साइड के भी बहुत कुछ बोलते कहते थे, ठीक है। तो ऐसी फ्रेंड क्या हुआ कि मैं इनसे पूछी कि मतलब मैं प्रेग्नेंट, तो ये बोले कि रख लीजिए करके, फर्स्ट है तो रखेंगे उसको, रख लीजिए, ठीक है, रोशन नहीं करना करके इसको रखना ही है। तो फिर ये भी मान गई और हम लोगों ने फिर रख लिया फ्रेंड। तो मैं बोली, तो उस समय मुझे कोई नॉलेज नहीं था फ्रेंड्स, मेरे 20 साल में, ऐसे 20 साल में ना, 20 साल में शादी हुआ था फ्रेंड, और मुझे उतना नॉलेज नहीं था इस सब के बारे में। तो 3 महीना उस समय मैं रुक गई। 3 महीना के बाद मेरी सास इनको ताना मारने लगी कि वो आती नहीं है, ऐसा वैसा दुनियादारी, घर को मतलब मायके को घर बना ली, ससुराल बना ली है, और ससुराल को मायके बना ली है, रहती नहीं है, ये वो दुनियादारी बहुत कुछ इनको बोलते थे। तो ये मुझे कुछ नहीं बोलते थे फ्रेंड, ये चुपचाप सुन के रह जाते थे, ठीक है, ये चुपचाप सुन के रह जाते थे, ये मुझे कुछ भी नहीं बोलते थे कि नहीं आप आओ, या क्योंकि मैं बोल के गई थी फ्रेंड में। और इसी दरअसल मतलब इसी जाने के बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो और ज्यादा मुझे लगा कि मैं वहां जाऊंगी तो पता नहीं मेरा करेंगे नहीं करेंगे, केयर होगा नहीं होगा, तो ऐसे में मुझे बहुत डर लगने लगा फ्रेंड। तो मम्मी बोली कि नहीं, 3 महीना तक मेरी मम्मी मेरा बहुत सेवा करी फ्रेंड। तो उसके बाद 3 महीना के बाद ये मुझे लेने आए, तो फिर मैं यहाँ आई फ्रेंड। यहाँ कोई तिया तक्कड़ मेरा कुछ भी नहीं होता था फ्रेंड। मेरी दीदी थी तो वो करती थी, वो खाना पीना सब कुछ करती थी, धरती थी, देती थी, करती थी उस समय। और फ्रेंड फर्स्ट बार था तो मैं उतना नहीं वो कर, नॉलेज ही नहीं था फ्रेंड जो मैं वो करूं। तो ऐसी फ्रेंड में यहाँ मेरा कुछ भी नहीं होता था तो मैं चली जाती थी मायके। मम्मी थी तो मम्मी मेरा सेवा करती थी, वहां मालिश और सब कुछ होता था फ्रेंड। और 9 मतलब समझिए कि मैं 8 महीना पूरा अपने मायके में बिताई हूँ फ्रेंड। आप लोग को सही बताती हूँ मैं कि 8 महीना पूरा मैं मायके में, मतलब 1 महीना मतलब यहाँ रहती थी, 1 महीना के बाद ये मुझे लेके जाते थे तो मैं वहां रुक जाती थी फ्रेंड, क्योंकि ये भी मेरे साथ ही रहते थे। और उस समय ये काम भी नहीं करते थे फ्रेंड, कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि
पापा का इनका SSCL का ड्यूटी था, मम्मी करने नहीं देती थी। और इनके पापा जो है वो मतलब थोड़ा दारू रूपी पीते थे, नशा करते थे, तो घर में बकझक उकझक बहुत कुछ होता था। तो ये इनको उनकी मम्मी काम करने नहीं जाने देती थी, क्योंकि वो मार पीट भी बहुत ज्यादा करते थे ना, इसके वजह से। तो ये नहीं, इनको करने नहीं दिया जाता था काम, बोले कि मतलब अभी मत करो, तो ये नहीं करते थे। तो फ्रेंड बताइए, इनको काम भी नहीं करने देते थे, और प्लस मेरा जो शौक शान सब कुछ तो मिट्टी में मिल गया था फ्रेंड। मेरा कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। हर कुछ मतलब इनसे मैं मांगू तो इनके पास पैसा ही नहीं। जब इनके पापा का पगार उठता था तो इनको वही पैसा 1000 दिया जाता था, तो वही ये मेरे को ला के देते थे। तो मैं 1000 में क्या कर लेती फ्रेंड, आप ही बताइए। और मुझे कुछ भी आ जाता था, लेने के लिए बोलो तो नहीं लेंगे करके बोलते थे। और मुझे तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सही बता रही हूँ कि मैं तो अपनी सास का साड़ी भी नहीं जानी हूँ। मुश्किल से मुश्किल 3 साड़ी जानी होंगी फ्रेंड, उसके बाद तो मैं तो साड़ी भी नहीं जानी हूँ। मैं आपको और दरअसल एक और बात बताती हूँ फ्रेंड। शादी के समय इन लोगों ने मुझे 2 साड़ियां दी थी, ठीक है। तो मेरी दीदी के साथ उस समय मेरी जो बुआ के घर में शादी था। तो मेरी जो दीदी थी उनका शादी था। तो मेरी सास जो है 2 साड़ी भेजवाई थी, ना तो उसमें फाल था फ्रेंड, ना तो उसमें पीको था, ना तो उसका ब्लाउज सिलाया हुआ था, ऐसी भेज दी थी साड़ी ना। और साड़ी भेजने के बाद उसके बाद मेरी दीदी लेके आई, तो फिर उसके बाद दिखाई साड़ी को, ठीक है। सोचिए फ्रेंड, उस साड़ी को मैं फाल पीको करवाई, उसका ब्लाउज भी सिलवाई, मैं खुद का पैसा दे के, मम्मी का पैसा दे के मैंने उसका ब्लाउज भी सिलवाया, ठीक है। जिस दिन मेरा शादी था फ्रेंड, मंदिर में शादी था, उसी दिन वो साड़ी चोरी हो गया फ्रेंड। बताइए, चोरी, वो ब्लाउज भी चोरी हो गया, उसमें पेटीकोट भी थी, साड़ी उड़ी सब, मतलब टोटल दोनों साड़ी चोरी हो गया फ्रेंड। और मेरी दादी जो थी, जो मेरी दादी डेट कर गई है, आप लोगों को दिखाई, तो वही दादी मुझे कांच का लोटा 1 किलो का कांच का थाल भी दी थी, वो भी चोरी हो गया फ्रेंड, ठीक। तो वो तो चोरी हो गया। जब मैं विदाई करके आई फ्रेंड, तो मेरी सास मुझ पे तरकने लगी, बोलती हैं कि वहां के चोरी किए होंगे, मायके का, मतलब मेरे मायके को बोलते हैं। कथा था फ्रेंड, उसके दूसरे दिन कथा था, ठीक है। जिस दिन विदाई हुई उसके दूसरे दिन कथा था। तो कथा में फ्रेंड इन लोगों ने बोला कि मेरे घर का साड़ी पहनो, ठीक है। तो मेरे घर का साड़ी तो देखती हूँ बैग खोल के, तो इन लोग का साड़ी नहीं था फ्रेंड, साड़ी नहीं था इन लोग का, ना तो वो लटा थरिया कुछ भी नहीं था। तो इनकी मम्मी बोलती है कि कहाँ गया, कौन चोरी किया, ऐसा वैसा दुनियादारी, कौन चोरी किया, वहीं का किए होंगे, मायके का किए होंगे, ऐसा वैसा दुनियादारी किए हैं, ऐसा किए हैं, वैसा किए हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत गुस्सा लगा फ्रेंड, तो मैं अपने मायके फोन लगाई, मम्मी को बोली कि मम्मी ऐसा सा बात है, साड़ी चोरी हो गया है, वो भी गौने ही का बोलते हैं फ्रेंड, मायके वाला साड़ी नहीं, ससुराल का साड़ी था वो, ससुराल आप लोग के साइड का साड़ी था। तो फ्रेंड वही चोरी, और इन्हीं लोग के कोई परिवार का चोरी किया था फ्रेंड। अंत में आया, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि नाम बताने से लड़ाई झगड़ा हो जाता है फ्रेंड, और ये वीडियो तो मेरा सब जगह जाता होगा, सब देखते होंगे, तो मैं नाम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी फ्रेंड। बस बता रही हूँ कि इन लोग के परिवार के ही कोई चोरी किया था, ठीक है। और चोरी किया फ्रेंड, चोरी भी वही लोग किए, और बताइए बदनाम मेरे मायके का आया था कि मायके वाले लोग चोरी किया। मेरी सास तरक रही थी कि ऐसा वैसा दुनियादारी, बहुत कुछ बोलने लगी। उसके बाद जब पता चला कि इनके ही परिवार के कोई चोरी किया है, तो शांत हो गई। तो कथा के दिन फ्रेंड मैं अपने मायके का ही साड़ी पहन के अपने कथा में बैठी थी, और कथा हुआ था, ऐसी हुआ था फ्रेंड। बताइए, ऐसा भी होता है? बताइए, इंसान बिना बोले बिना जाने, बताइए, इल्जाम किसी पे भी लगा सकता है कि नहीं आपके मायके वाले लोग चोरी किए हैं। बताइए, मेरे मायके वाले लोग क्या खुद दे रहे हैं तो चोरी करेंगे? चोरी तो नहीं कर सकते ना वो। अब बताइए, बिना जाने बिना पहचाने जब पता चला कि इनके ही परिवार के कोई चोरी किया हो, तो मुंह कैसा रह गया होगा फ्रेंड, आप ही बताइए। शुरू से मुझे पसंद, पूछ लीजिए, इनके बेटा खुद है फ्रेंड, मैं बता रही हूँ, मुझे शुरू से कोई पसंद किया ही नहीं, आज तक मुझे पसंद कोई नहीं करता, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आज हमें अलग कर दिया गया है क्योंकि ये लव मैरिज शादी किए हैं, ये अपनी बीवी का बात मानते हैं, उन लोग का बात नहीं मानते। तो बताइए फ्रेंड, मेरा कौन सपोर्टर है? एक माँ है जो सपोर्ट है, भाई भैया है, तो भैया बोल दिए थे कि एक घर में शादी होगा तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक, फिर भी सब ऐसा हुआ। और एक मम्मी है, जब तक है तब तक वो सपोर्ट करेगी, जब नहीं रहेंगी तो कौन मेरा सपोर्ट करेगा? बताइए। तो ये है, तो ये मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इनकी मम्मी को ये भी बुरा लगता है कि ये मेरा सपोर्ट क्यों करते हैं। इनका कहना है कि वो मारे पीटे, जो बोलूं वो करें। तो ऐसा थोड़े ना होता है फ्रेंड कि किसी, आजकल लड़की पे हाथ उठाना कितना बड़ा गैर कानूनी है, आप लोगों को पता ही होगा, है। तो ऐसा होता था फ्रेंड मेरे साथ। तो ये थे, तो मैं इनकी वजह से आई थी फ्रेंड। तो इन्होंने मुझे आज तक कभी भी ऊंचे शब्द से बात नहीं किया था। इनकी मम्मी इनको ताना मारती थी, लेकिन ये मन में पता नहीं कैसे ये शख्स है, मैं नहीं जानती इनको, कि अपने दिल में ये हर बात को दबा के रख लेते थे फ्रेंड। लेकिन मुझसे एक बार भी नहीं बोलते थे कि मेरी मम्मी ऐसे बोली है आपको, ऐसे बोली है आपको। भले ये सह लेते थे फ्रेंड,
मायके जाने के लिए मुझे जाने देते थे, लेकिन कभी नहीं बोलते थे कि नहीं मत जाओ आप, क्योंकि यहाँ का रवैया वो देखते थे कि यहाँ तो इनका होगा ही नहीं। तो ऐसी फ्रेंड मेरा जो था, ऐसी मैं मतलब रहती थी, मम्मी सेवा करती थी मेरा, उस समय मैं थी, तो उस समय उतना नॉलेज भी मुझे नहीं थी, ठीक है। तो आप लोगों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है फ्रेंड, ठीक है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बार में बताऊंगी कि मेरे साथ और क्या क्या हुआ था, क्योंकि लंबा वीडियो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं फ्रेंड, क्योंकि देखिए मेरा नया यूट्यूब चैनल है और आप लोग लंबा वीडियो देखेंगे नहीं, मेरी परेशानी को नहीं समझेंगे तो कहाँ से वो हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को देखने से पहले प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले पहुंच सके और आप लोग मेरी वीडियो को पहले देख सके। और प्लीज फ्रेंड मेरी तकलीफों को समझिए आप लोग, मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, जैसे सबको सपोर्ट करते हैं वैसे मुझे भी कीजिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ फ्रेंड, सिर्फ हम लोग दो को ही हैं। कैसे मैं मेंटेनेंस करती हूँ, कैसे मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मैं सब आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, इससे पहले मुझे भी एक अच्छे यूट्यूबर बनने का मौका दीजिए, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही कहूंगी फ्रेंड, और हाँ, जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ फ्रेंड, जो पहले मैंने बोला वो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा ही आप लोगों को लैंग्वेज आप लोगों को सुनना है कि कैसे सुनना है, ठीक है। तो मैं रखा था फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय तुम अल्लाह, ठीक है।